स्वामी जी, लेकिन ये जो सर्दियों का मौसम है ये बहुत सारे लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन जाता है। अब जैसे घुटने के जो मरीज हैं, जिनको पहले से घुटनों में दर्द है, उनका तो हाल बेहाल हो जाता है। आखिर उन्हें दर्द की शिकायत सबसे ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है? सर्दियों में ये ठंड ऐसा क्या करती है? और जो सिनोवियल फ्लूइड है उसके गाढ़े होने की भी बात सामने आती है और फिर ब्लड फ्लो कम हो जाना, तो इन सब से कैसे बचा जाए? इसका क्या उपचार किया जाए कि घुटनों का दर्द खासकर बदलते मौसम में ना? ये है, ठंड में ब्लड सर्कुलेशन जैसे आपने कहा कम हो जाता है, तो घुटनों से लेकर के जहाँ जहाँ जिसको दर्द है वहाँ ठंडा गर्म सेक करें, हॉट एंड कोल्ड प्रेस। तेज़ उबलता हुआ पानी पतीले में लिया, उसमें कपड़ा भिगो लिया, डुबो लिया, जैसे बड़ा सा टॉवेल सा, कोई बड़ा नेपकिन टाइप। एक बार गर्म से 5 मिनट सिकाई कर ली, फिर ठंडे से 5 मिनट सिकाई कर ली, ठंडा गर्म का शेक। और तिल के तेल से, सरसों के तेल से हमारे यहाँ मालिश करते थे। तिल के तेल या सरसों के तेल, तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ से मालिश करें। तिल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल या बादाम रोगन या गाय का घी सुबह सुबह खाली पेट लेने से उससे भी ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है और अंदर से शरीर में जो हेल्दी फैटी एसिड्स हैं वो सब मिल जाते हैं। और जो है कहीं से भी हड्डियों में, गुजराती में बोले घसारा, हड्डियों में अंदर कीर्तन नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखें। और जो है, जो भी शरीर के अंदर ये एसिडिक चीज़ें बढ़ जाती हैं, उसके लिए गोखरू है, गोखरू है ये अंदर के, और गोधन अर्क है, ये सुबह सुबह खाली पेट पी लेते हैं ना, तो 100 से ज़्यादा बीमारियों से बच जाते हैं। चाहे वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है, चाहे यूरिक एसिड है, आर फैक्टर है, CRP है, सर्दियों में पसीना कम आता है, उससे भी सारे अंदर के इन्फ्लेमेशंस और यूरिक एसिड सहित RA, CRP, ANA, AVN, HLB27 जितने भी पेन मार्कर्स हैं ये बढ़ जाते हैं। और लोग जो दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें, बाय बादी की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उससे भी फिर ये घुटनों में प्रॉब्लम आती है। अभी हम जैसे देखो एकदम टनाटन दौड़ते हैं, घोड़े की तरह दौड़ते हैं। अभी मैं प्रयागराज तीर्थराज से होता हुआ, अयोध्या जी से होता हुआ और गोमांतक प्रांत से होता हुआ अभी इंद्रप्रस्थ और कल हरिद्वार वापस पहुंच जाएंगे। वहाँ राम मंदिर में ना मैंने देखा हमारे चंपत लाल जी 80 साल की उम्र में ऐसे टकाटक चल रहे। मैंने कहा जी आप ये ऐसे कैसे कर पा रहे हो? बोलते रोज मैं गतिशील रहता हूँ, लोगों ने चलना छोड़ दिया। तो इसलिए हमारे यहाँ बोला जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई बैठ गए तो फिर ठोड़ बैठे ही रहेंगे, ये हरियाणा की भाषा है। तो ये जो लोगों के भीतर प्रमाद आ गया ना, किसी भी तरह का प्रमाद, तन के स्तर पर, मन के स्तर पर, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार के स्तर पर, आचरण के स्तर पर, सोच विचार के स्तर पर, घुटने अगर खराब नहीं है, प्रमाद बड़ा खतरनाक है। पुरुषार्थ ही परम धर्म है। कुछ लोगों को तो ये चमत्कार लगेगा। पुरुषार्थ ही है, पुरुषार्थ चतुष्टय उसको कहते हैं।